हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं दोपहर से कर रही हूँ और बारिश हो रही थी तो बिल्कुल भी हद बारिश हो रही थी। और अब ना धूप हो रही है, तो ऐसी धूप हो रही है कि बिना छाता लिए आप बाहर निकल नहीं सकते। अगर आपको पैदल जाना है तो, अगर आप गाड़ी से हैं, बाइक से हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं कहीं से आ रही हूँ और बिना छाता के तो मैं सोच ही नहीं सकती। सॉरी, मेरा ना बिल्कुल सर पकड़ लेता है। मैं सोची हूँ कि अब जब भी मेहंदी लगवाऊंगी तो बैक हैंड पे लगवाऊंगी और फ्रंट में बस हल्का सा साइड साइड में लगवाऊंगी, बिल्कुल पाम के बीच में नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि फिर वो हार्मफुल भी है, केमिकल है तो खाने में जाएगा। या खुद से भी हाथ से अगर खा रहे हैं और बिल्कुल रूखा रूखा सा हो जाता है और खुद से निकालने का मन भी नहीं, वो निकलता भी नहीं है। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स है मेहंदी के। वैसे तो जब लगती है तो काफ़ी सुंदर लगती है और अच्छा भी लगता है मेहंदी लगवाना, लेकिन ना उसके बाद के जिनको भी घर में खाना बनाना, जिनके घर खाना बनाने के लिए मेड है वो तो चल जाएगा, लेकिन जिनको खुद से आटा गूँथना है, खुद से हर काम करना, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। इन केस अगर आपको खुद से नहीं भी खाना बनाना है तो क्रीम वगैरह तो आप अप्लाई करोगे ही फेस पे, तो वो निकल निकल के ना हर जगह चिपक जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और गाइज़, मेरा ऑलमोस्ट खाना बन चुका है, बस चावल रोटी बनाना है और दाल में तड़का लगाना है। तो मैं सोची ना, अभी आई हूँ, थोड़ा गर्मी सी लग रही है तो थोड़े से हवा खा लूँ और फिर जाऊँगी लंच प्रिपेयर करने। फिर बच्चे भी आते ही होंगे, तो चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। और मॉर्निंग है, आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस, आज ना मैं छोला बनाने जा रही हूँ। मैंने बॉईल कर दिया, रात में भिगो दिया था, फिर बॉईल कर दिया और फिर उसके बाद ना मैं कढ़ाई में बना देती हूँ, तो उससे ना अच्छा सा बन जाता है, मतलब मसाले भून के। देखिए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो गाइज़, आज ना बच्चों की छुट्टी है अनंत चतुर्दशी की, तो मैं सोची ना कि छोले बना दूंगी, क्योंकि रोज़ तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बहुत हड़बड़ी में ही बच्चे करके जाते हैं। तो जिस दिन छुट्टी रहती है ना, मैं सोचती हूँ कि कुछ इत्मीनान से और अच्छा सा बनाऊँ, क्योंकि बच्चे भी लेट उठते हैं। हस्बैंड और अपने लिए मैंने पोहा बना दिया था, और बच्चे ना छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो मैं सोची आज उनके लिए स्पेशल नाश्ता बना देते हैं। गाइस, आज बहुत तेज़ धूप हुई है और देखिए, कल शाम को ही मैं कपड़े धुली थी। ये सब देख सकते हैं आप, पूरे कपड़े इस पे डाली हूँ। बाकी जो सूख गए हैं ना, मैं उधर, ये देखिए, इस पे मैं डाल दी हूँ। जो पतले कपड़े थे मैं बाहर नहीं डाली, मोटे कपड़े थे जैसे श्रवण का एनसीसी का यूनिफॉर्म वगैरह मैं बाहर डाली थी, वो भी सब सूख गया है। हल्की धूप दिखा दी। गाइस, इतने सारे कपड़े मुझे तह लगाने हैं, तो मैं पहले नाश्ता बना लूँ। आज तो बच्चों की छुट्टी है अनंत चतुर्दशी की, तो ये सब तह करूँगी उसके बाद ही। और गाइस, फिर मैं ना कपड़े फोल्ड करके चली आई थी मैं किचन में कि लंच प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि टाइम पे हर काम हो जाता है ना, स्पेशली किचन का। तो बाकी कोई काम आप कर सकते हैं, नहीं तो पूरा दिन अगर आप किचन में ही लगे रहिए ना तो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाता। और कई बार इसी चक्कर में ना मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ कि अभी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, या कोई आएगा तब ताज़ी ताज़ी देने के चक्कर में। तो पहले तो मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, लेकिन उनको लेट लग रहा था, लेट हो रहा था ना कुछ काम से, तो मैं सोची कि पहले मैं रोटियां सेक लेती हूँ। और रोटियों में जब घी लगा के रख दीजिए ना तो वो कड़क नहीं होती हैं कैसरोल में, और खाई जा सकती है, मतलब आधे घंटे तक। फिर उसके बाद, वैसे मेरे बच्चों को ना बिल्कुल तवे पर से निकलती हुई रोटियां वैसी पसंद है, लेकिन कोई नहीं, हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा गरम गरम रोटी ही। कभी तबीयत भी ख़राब हो गई तो हर सिचुएशन के लिए ना बच्चों को या सबको ही तैयार होना चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, या तो मैं कुछ भजन या गाना अपना पसंद का या कुछ ना कुछ मैं देख लेती हूँ,
कुछ यूट्यूब ही खोल लेती हूँ या कोई सीरीज़ लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं ज़रूर खाना बनाते समय कुछ ना कुछ करती हूँ। और फिर उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद आज थोड़ी देर ही मैं आराम करी थी। और फिर उसके बाद हमारे आंगन में ना एक एक्स्ट्रा रूम है, स्टोर समझ लीजिए, वैसे सर्वेंट क्वार्टर कुछ भी समझ लीजिए। तो उसमें हमारे सारे एक्स्ट्रा सामान रहते हैं। तो जब से हम लोग शिफ्ट हुए थे ना, सारे कार्टन पड़े हुए थे, तो उन सबको भी हटाना था, रिसाइकल के लिए देना था कबाड़ में। तो जो चीज़ें ज़रूरत नहीं हो ना, उसको ना हटा ही देना चाहिए। और इधर बीच ना काफ़ी दिनों से हर छुट्टी के दिन बारिश हो जा रही थी, तो ये सब कुछ बन ही नहीं पा रहा था कि ये सब हम लोग हटाएं या मतलब सब ऑर्गेनाइज करें। और कई बार क्या हो रहा था, संडे को हम लोग मार्केट चले जा रहे थे या संडे को मेरे हस्बैंड का कुछ काम आ जा रहा था, तो इसीलिए ये सब काम नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं सोची कि ये सब समेट के और अच्छे से इसको फोल्ड कर दूंगी ताकि ये कार में आ सके। क्योंकि हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी है, तो कबाड़ वाले या ये लोग को ना परमिशन लेके आनी पड़ती है, लेकिन हमारी साइड बिल्कुल भी नहीं आते हैं ना। कोई जैसे ये फेरी वाले आते हैं, वेंडर्स वगैरह सब्जी वब्जी देने, ये सब लोग नहीं आते हमारे यहाँ। बाकायदे हाट लगता है और उसी में जाके आप सब सब्जियाँ बाकी चीज़ें लीजिए। तो इसीलिए गाइज़ हम लोगों को ना ये सब का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये सब चीज़ें खुद ले जाके देनी पड़ती है। और एक तरह से सही भी है, जैसे आप बड़े कबाड़ वाले को दीजिए ना, तो वो अच्छे से रिसाइकल करते हैं हर चीज़ को। तो इसीलिए मैं ये सब थर्मोकोल वगैरह तो वो नहीं लेते हैं, तो हमारे यहाँ जो कचड़े वाले भैया आते हैं मैं उन्हीं को दे दूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कार में ना इतना ही बड़ी मुश्किल से आया, तो मैं सोची कि चलो धीरे धीरे करते हैं। नहीं तो अगर आप दिवाली का इंतज़ार करेंगे तो तब तक तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो जाएगा। और ये रूम में ना मेरा जो स्पॉटी है, किट्टू, गुन्नू और मुन्नू तीनों रहते हैं, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज करना था। जैसे हम उपली मंगाते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, सब इसी में फेंका हुआ है। बच्चों के बैट वगैरह सब कुछ हैं, और मतलब खेती का जितना सामान होता है, औजार होते हैं, वो फावड़ा वगैरह सब इसी में रखते हैं। फावड़ा तो नहीं, फावड़ा तो बाहर रहता है, लेकिन खुरपी वगैरह सब इसी में रहती है। तो वो सब भी मुझे ऑर्गेनाइज करना था। एक तरह से एक्स्ट्रा रूम है ना, तो आपका घर साफ सुथरा रहता है, आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ रख सकते हैं। कितने लोग तो ये किसी को दे दिए हैं रहने के लिए, लेकिन ये बहुत गर्म होता है, इसमें आप रह नहीं सकते। और गाइज़ यहाँ पे ना कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, मैं सोची बरसात ठंडियों में काम आएगी, तो इन सब में दीमक लग गया। हमारे यहाँ दीमक की प्रॉब्लम है, तो उन्हीं को ना मैं पहले दवा डाल दी थी, और ये देखिए पूरी दीवार तक पकड़ लिया था दीमक। फिर उसको मैं ना इधर करके और जला दी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।